Hello friends, welcome in Parisha video lecture. Today we will study social science. Standard 7th, semester 2, chapter 3. Chapter 3 है codes and their importance. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, फिर चलो हम पढ़ लेते हैं. Read the story and answer the questions. There was once a king who lived in a grand palace. There was a river at a distance where the village washerman would wash clothes daily. One day, the washerman and his wife were washing clothes till late, and it grew dark while they were returning home. Suddenly, a bullet came from the direction of the palace, which hit the washerman, killing him on the spot. On the next day, the washerman's wife went to the court to seek justice. The king listened to her carefully. She said, "The bullet came from the direction of the palace only." The king thought over the matter for a while and asked her to come the next day. When the king investigated the matter, he found out that it was the queen who had fired the shot. She was fond of hunting but had no intention of killing the washerman. The people of the village, including the washerman, went to the court the next day. She asked the king to give her justice. He received her, saying, "I will ensure that you get justice." Everybody was listening to this carefully. ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं हिंदी में बताती हूँ. एक बादशाह था. बादशाह का था विशाल बड़ा सा महल. महल से कुछ दूर थी एक नदी. यहाँ नगर के धोबी रोज़ कपड़ा धोते थे. एक दिन की बात है, एक धोबी और उसकी पत्नी देर तक कपड़ा धोते रहे. कपड़ा धो लेने के बाद लौटते समय अंधेरा हो गया था. इतने में महल की दिशा से गोली छूटी. गोली सीधे धोबी को लगी. वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. दूसरे दिन धोबिन दरबार में न्याय मांगने आई. बादशाह ने धोबिन की बात सुनी. धोबिन ने कहा कि गोली महल में से ही आई है. बादशाह ने कुछ सोच विचार कर दूसरे दिन आने को कहा. बादशाह ने तहकीकात की. बंदूक की गोली बादशाह की बेगम ने ही छोड़ी थी. बेगम को शिकार करने का शौक था. इसका इरादा धोबी को मारना नहीं था. दूसरा दिन हुआ. दरबार भरा हुआ था. धोबिन आई. उसने बादशाह से न्याय मांगा. बादशाह बोला, हाँ मैं न्याय करूँगा. सभी दरबारी शांत चित्त होकर सुनते रहे. अब आप ज़रा सा सोचिए बादशाह ने क्या फ़ैसला दिया होगा. आप तब तक सोचिए, हम दूसरा टॉपिक करते हैं. ऑब्जर्व एंड राइट. व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. इस चित्र में क्या दिखाई देता है. व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस आइडल. इस मूर्ति में ऐसा खास क्या है. व्हाट डज इट सिंबल. यह मूर्ति किसका प्रतीक है. वाई इज अ स्केल केप्ट इन दी हैंड. हाथ में तराजू क्यों लिया हुआ है. वट डज द स्वॉर्ड सिंबलाइज इन दी हैंड्स ऑफ द आइडल. मूर्ति के हाथ में तलवार क्या सूचित करता है. वट इज द आइडल नोन एज. यह मूर्ति किस नाम से पहचानी जाती है. Why is the scale in the hand of the idol balanced? हाथ में रखा हुआ तराजू क्यों बराबर है. Why is the goddess of justice blindfolded? न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है. Why does she not give a wrong verdict? न्याय की देवी गलत निर्णय क्यों नहीं दे सकती है. इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने पीडीएफ में भेजे हैं. आप अच्छे से रीड करना, अच्छे से समझ लेना. आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है. द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट एंड अनबेस्ड. हमारे देश का न्याय तंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष है. दोज who do not abide by the law are considered as criminals. देश के कानून का पालन नहीं करने वाला अपराधी है. Such criminals deprive
पीपल ऑफ देयर राइट्स। अपराध करने वाला व्यक्ति दूसरे का अधिकार छीन लेता है। Our country has the benefit of the judiciary at all levels. हमारे देश में सतत न्याय तंत्र की व्यवस्था है। There are 3 levels of courts: तालुका, district and state level. These courts are known as तालुका court, district court and high court. Judgments are passed on civil and criminal cases. हमारे देश में दीवानी और फौजदारी दावों के लिए न्याय दिया जाता है। फॉर द जुडिशरी टू फंक्शन क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली, लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। न्यायतंत्र को शीघ्र और कम खर्चीला बनाने के लिए लोक अदालत कार्यरत है। तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। द कोर्ट एट द लोअर लेवल इज तालुका कोर्ट. Such courts are called trial court. District courts are above taluka courts. The head of the district courts is the high court. The Gujarat High Court का पिक्चर दिया गया है। Hansaba's land. There was once a landlord in a small town, whom everyone was afraid of. He owned a majority of land area in the town. There was an old lady, Hansabai, whose farm was near his land. The landlord gradually started capturing the land nearby. Slowly and steadily, the landlord encroached upon half of Hansabai's territory and did not give her land or money in return. Thus, in order to get back her land, Hansabai filed a case in the Taluka court. Both the landlord as well as Hansabai presented their arguments in the court. The judge heard their arguments and gave the verdict in favor of Hansabai. यहाँ पे एक किस्सा दिया गया है हंसाबेन की ज़मीन का। छोटा गांव था, यहाँ एक ज़मींदार रहता था। पूरे गांव में इस ज़मींदार के पास ज़्यादा ज़मीन थी। जमींदार की जमीन के पास उनका खेत था। किसका? हंसाबेन का। उनके खेत के आसपास जमींदार का भी खेत था। इस जमींदार ने धीरे धीरे हंसाबेन के खेत के आसपास की ज़मीन हथियाना शुरू कर दी, यानी उन्होंने छीन ली। पूरे गांव में अधिक ज़मीन वाले इस जमींदार से सभी डरते थे। इस प्रकार काम करते करते जमींदार ने हंसाबेन की आधी ज़मीन हड़प ली थी। जमींदार ने हंसाबेन की ज़मीन हड़प ली। इस ज़मीन के बदले हंसाबेन को दूसरी कोई ज़मीन या रुपया भी नहीं देता था। अंत में हंसाबेन ने ज़मीन वापस लेने के लिए अदालत में गए। जमींदार और हंसाबेन ने अदालत में अपनी अपनी दलील दी। न्यायाधीश ने दोनों की दलीलें सुनी। न्यायाधीश ने हंसाबेन के पक्ष में फैसला सुनाया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाई कोर्ट। द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट इन आवर स्टेट इज इन अहमदाबाद। The jurisdiction of the courts of all states is decided by the High Court. All the High Courts are uniform and are called Court of Records. There are other judges to help the main judge at the High Court. Anyone has the right of appeal in the High Court for public welfare. However, if anyone appeals for the wrong reasons and waste in the court's time, she could be punished. हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। उसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च अदालत होती है, यानी कि हाई कोर्ट। हमारी उच्च अदालत अहमदाबाद में है। समग्र देश के उच्च अदालत का कार्यक्षेत्र निश्चित किया गया है। सभी उच्च न्यायालय एक समान है। उच्च अदालत को कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अदालत में मुख्य न्यायाधीश की सहायता करने के लिए अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च अदालत में सार्वजनिक हित की अर्जी या फिर आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
यदि कोई झूठा अर्जी करके अदालत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करे तो उसे दंड भी हो सकता है। जजमेंट फॉर गब्बर। देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड राणपुर। द हेड ऑफ द विलेज वॉज लालजी मुखी। It was winter. One day, while returning home from the farm late in the evening, a car suddenly stopped near him. A few men got down from the car, attacked him, and left him badly injured. The person who attacked him was a known ruffian, Gabbar. Mukhi filed a case against Gabbar and got him arrested. Gabbar was asked to remain present in the court. After the argument from both the lawyers, the judgment was passed in Gabbar's favor. Thus, Gabbar was set free and Mukhi did not get justice. Gabbar kept threatening Mukhi repeatedly and even threatened to kill him. Mukhi was fed up of this and thus decided to appeal in the High Court. The High Court heard the argument from both the sides. Judgment of the High Court was different from that the District Court. Gabbar was convicted and Mukhi finally got justice. Hence, if a person does not get justice from the District Court, he or she can appeal in the High Court. यहाँ पे एक गांव का किस्सा दिया गया है। राणपुर की बात है। गांव में एक लालजी सरपंच रहते थे। विंटर के दिन थे। एक दिन रात को सरपंच अपने खेत से घर जा रहे थे। अचानक वहाँ एक गाड़ी आई। गाड़ी में से 2-4 आदमी नीचे उतरे। सरपंच पर अटैक किया। उन्हें गंभीर चोटें लगी। लालजी सरपंच पर हमला करने वाला गब्बर था। गब्बर राणपुर का आदमी था। सरपंच ने गब्बर पर हमला करने का आरोप लगाया। फरियाद के आधार पर पुलिस ने गब्बर को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। गब्बर को अदालत में हाजिर किया गया। सरपंच और गब्बर के वकील ने दलीलें की। फैसला जब कोर्ट ने फैसला दिया तो गब्बर के फेवर में दिया था। सरपंच को न्याय नहीं मिला। गब्बर फ्री हो गया, यानी कि रिहा हो गया। गब्बर अब सरपंच को धमकी देता था, मार डालने की धमकी भी देता था। हार कर सरपंच ने उच्च अदालत में अर्जी की, यानी कि हाई कोर्ट में अपील की। उच्च अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनी। जिला अदालत के फैसले से अलग फैसला आया। उच्च अदालत ने गब्बर को सज़ा दी, यानी उनको दोषी ठहराया गया और सरपंच को न्याय मिला। यहाँ पे जानने जैसा है, चलो फिर जान लेते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ क्रिमिनल कोर्ट। द policemen arrest criminals on the basis of complaints filed against them. प्रत्येक जिला में फौजदारी अदालत होती है, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट। फौजदारी दावा में फरियाद के आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ती है। फौजदारी अदालत गुनाह की गंभीरता के आधार पर दंड, सजा या मृत्युदंड की सजा देती है। चोरी, लूट, मारामारी, खून, शारीरिक चोट या झगड़ा का विवाद फौजदारी विवाद में है। पुलिस को गुनाह की प्रथम जानकारी हो तब पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखती है। There was cruel man named Jugnu. People were afraid of him as he could rob and kill anybody. One day a social worker visited that village. Since Jugnu's deeds were of a criminal offense, she filed a case against him in the district criminal court. In order to save people from his terror, he was tried in court, but the lady lost the case, as no one dared to speak against Jugnu. However, if people had stood witness against Jugnu without fear, what verdict would have been passed. यहाँ पे जुगनू का किस्सा दिया गया है। जुगनू नाम का सिरफिरा आदमी था। सब उससे डरते थे। किसी को लूट लेता था, किसी को मार लेता था। आसपास 100 किलोमीटर तक कोई जुगनू का नाम नहीं लेता था। इस इलाके में एक समाज सेविका बहन आई। उन्होंने जुगनू के जुल्म से सभी को छुड़ाने के लिए उसके विरुद्ध शिकायत की। फौजदारी गुनाह था, इसलिए सीधे जिला अदालत में शिकायत की। अदालत में केस चला।
किंतु जुगनू के विरुद्ध कोई बोलता नहीं था। सब जुगनू से डरते थे। सभी के डर के कारण सेविका बहन केस हार गई। गांव के लोग बिना डरे सही जुबानी दी होती तो अदालत ने क्या फैसला सुनाया होता। वो इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन अ कोर्ट, यानी कि अदालत में कौन कौन होते हैं। वो आर्ग्यूज इन दी कोर्ट, अदालत में कौन कौन दलील करते हैं। विच टाइप ऑफ केसेस आर हियर्ड इन दी कोर्ट, कैसे कैसे केस अदालत में आते हैं। वाई डज द कोर्ट गिव वर्डिक्ट, अदालत फैसला न दे तो क्या हो। अदालत का फैसला गलत हो तो क्या होगा। अदालत में जाने का पैसा न हो तो क्या होगा। इन सारे सवालों का आप आंसर सोचिए। कोर्ट्स पास जजमेंट्स व्हेन अ कोर्ट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर minutely to avoid injustice, a case gets a delay. To reduce the workload of the High Court, लोक अदालत have been put into practice. अदालत न्याय देने का कार्य करती है। अदालत में न्याय देने में गलती न हो इसके लिए अच्छी तरह से छानबीन करने के कारण कभी कभी न्याय करने में समय लगता है। अदालत का बोझ हल्का करने के लिए लोक अदालत भी कार्यरत है। लोक अदालतें लोगों का समाधान करवाकर सहमति के साथ फैसला करती है। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।